Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन वीडियो सीरीज का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम प्रोनाउन और उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके पहले हम 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं प्रोनाउन के बारे में और आज हम लाए हैं 5वां वीडियो लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की और साथ ही साथ हमने देखा था इनडेफिनेट प्रोनाउन को कि वो क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी संख्या को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, यानी बंटवारा करता होगा, बांटता होगा। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग बांटना, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। यानी अलग कर देना किसी चीज में से। अलग करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए हम आपको कहें कि आप कीजिए नोट्स और कॉइन्स आप अलग कर दीजिए, यानी आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप नोट और कॉइन अलग करेंगे। आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, जीरो, और फिर हम आपको बोल रहे हैं कि क्या करो, आप डिस्ट्रीब्यूट करो। पॉसिबल है क्या? नहीं। यानी कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ वर्ड्स होंगे, उनमें से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कोई नंबर होगा जिसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वही यहाँ बात कही है। तो डेफिनेशन को पढ़िए। देखिए स्टूडेंट, द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स, वो प्रोनाउन जो पर्सन्स और थिंग्स के नंबर को रेफर करता हो। जी हाँ, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू प्रोनाउंस और थिंग्स वन एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जी हाँ, क्या होता है, जब ऐसा प्रोनाउन आता है जो पर्सन और थिंग्स में से किसी एक को, एक टाइम पे एक को क्या करता हो, अलग करता हो, एक में से एक को, है ना। द प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, सिर्फ एक समय पे एक ही की बात की जाएगी ना अगर, तो क्या होगा, उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह देंगे। क्योंकि उसमें अलग करने के लिए आपको एक निकाल के अलग करना होगा। एक साथ दो निकाल के आप अलग नहीं कर सकते ना। एक निकालिए, अलग कीजिए, दूसरा निकालिए, फिर अलग कीजिए, यानी एक एक करके निकाल के अलग कर दीजिए। तो यही बताया गया है। द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आपको अभी सिर्फ डेफिनेशन से ये प्रोनाउन क्लियर नहीं हुआ है। जी हाँ, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेने से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर नहीं हो सकता। हम इसके एग्जांपल्स और इनके वर्ड्स को देखेंगे तब जाके इसका क्लियर होगा डेफिनेशन और उसका पूरा कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन तो इतनी सी है कि वो प्रोनाउन जो रेफर करता हो पर्सन या थिंग्स को, है ना, जो रेफर करता हो पर्सन और थिंग्स को एक बार में सिर्फ एक को, है ना, वन एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक को रेफर करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब कैसे होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के 3 ही वर्ड हैं। कौन से? ईच, आइदर, नाइदर। जी हाँ, यही 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। पूरी दुनिया में और कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 ही इस्तेमाल होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। यही 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये हमेशा एक की बात करते हैं। यानी जितना भी नंबर दिया रहेगा उसमें से एक समय पर सिर्फ एक की बात होगी। कैसे, हम आपको एग्जांपल में और अच्छे से समझाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3, ईच, आइदर, नाइदर। जी हाँ, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एक होता है ईच, दूसरा होता है आइदर, तीसरा होता है नाइदर। यही 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। अगर आपको कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की जाएगी ना, तो समझ जाएगा क्या होता है, ईच होता है, आइदर होता है या नाइदर होता है। अब बस फर्क यही है कि कब ईच लगाना है, कब आइदर लगाना है, कब नाइदर लगाना है। इसी को कॉन्सेप्ट को समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके रूल्स पता करने हैं। अगर आप इतना जान गए तो आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ईच को लगाने का क्या रूल है, आइदर को यूज करने का क्या रूल है, नाइदर को यूज करने का क्या रूल है। इन सभी को यूज करने का क्या क्या रूल है, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले ईच के बारे में। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर, यानी किसी एक नंबर दी रहेगी, एक संख्या होगी पर्सन्स की या थिंग्स की, उसमें से एक की बात करेंगे हमेशा, तो क्या होगा हमारे लिए, ईच। स्टूडेंट्स, एक टाइम पे एक की बात होगी। अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल में और उसको समझाऊं तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। हिंदी में क्या होता है, प्रत्येक। जैसे टीचर स्टूडेंट से कहता है आई विल चेक होमवर्क ऑफ ईच स्टूडेंट, इसका मतलब क्या, टीचर कह रहा है कि वो हर एक स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करेगा। मतलब क्या, सबके एक साथ देख लेगा होमवर्क? नहीं, वो क्या करेगा, एक एक स्टूडेंट की कॉपी 1 बाय 1 चेक करेगा। इस ईच शब्द का मतलब आप स्टूडेंट ये समझ लीजिए कि ईच का मतलब होता है 1 बाय 1। क्या होता है ईच का मतलब, 1 बाय 1, एक एक करके सब, 1 बाय 1 सबकी बारी आएगी, वो ईच होता है।
और एक साथ सबको बोल दिया जाए ना तो ऑल मतलब एवरी होता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी बात कर रहे हैं ईच। इसका मतलब होता है सबकी बात होगी लेकिन 1 बाय 1 होगी, ठीक है। तो हम वहां पर ईच का इस्तेमाल करेंगे जहां पर एक एक करके सारे की बात करनी होगी, ठीक है। तो वहां पे हम ईच लगाएंगे, यानी वहां पे ढेर सारा नंबर दिया होगा, उस नंबर में से हर एक की बात करनी होगी तो ईच लगा लीजिए। और 2 नंबर दिए हैं और 2 में से एक की बात करनी है तो आइदर लगा लीजिए, और 2 नंबर दिए हैं 2 में से किसी की बात नहीं कर रहे हैं तो नाइदर लगा दीजिए। तो नाइदर वर्ड जो है ना ये अपोजिट है, ये क्या है, निगेटिव की तरह है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि ईच लगाते हैं कब, जब सबकी बात करनी हो एक एक करके। आइदर लगाते हैं तब जब 2 में से एक की बात करनी हो। नाइदर लगाते हैं तब जब 2 में से किसी की बात नहीं करनी हो, यानी दोनों की बात नहीं करनी है तो नाइदर। यानी ये जो आइदर और नाइदर है ना ये अपोजिट है। 2 नंबर दिया रहेगा तो इतना कंफर्म ईच नहीं लगेगा। कहीं पर आपके सामने 2 नंबर दिए हैं और कह रहे हैं कि क्या कर लीजिए उसके आगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगाइए, तो समझ जाइए कि इस तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए हमेशा क्या लगता है, आइदर और नाइदर लगता है। और 2 में से एक की बात हो रही है, 2 में से एक की बात हो रही है तो आप ये लगा दीजिए आइदर। 2 में से दोनों की बात नहीं हो रही तो क्या लगा दीजिए, नाइदर। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से डिटेल में समझा पाएंगे कि कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज, है ना। जितने भी बॉयज हैं, अब बॉयज बोला मतलब क्या, प्लूरल हो गया ना भाई, तो बॉयज बोला मतलब जितने भी लड़के हैं उसमें से एक, ईच मतलब हर एक, यानी प्रत्येक को प्राइज मिलेगा, है ना। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, यानी प्रत्येक लड़के को एक प्राइज मिला। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, आइदर ऑफ यू कैन गो। यू मतलब क्या बोला है, तुम, है ना। तो आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर वर्ड हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, 2 नंबर के लिए। यहाँ पर कितने लोग होंगे, 2। अब यू जो है सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो 2 में से एक की बात किया है तो आइदर। नाइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ यू कैन गो, दोनों में से कोई नहीं जा सकता। नाइदर ऑफ यू कैन नॉट गो, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे, नाइदर दोनों में से कोई भी एक नहीं जा सकता। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, नाइदर जो है ना वो नेगेटिव वर्ड है, ना पहला ना दूसरा, दोनों में से कोई नहीं मतलब नाइदर। 2 में से एक की बात की जाएगी तो आइदर, दोनों में से किसी की बात नहीं की जा रही तो नाइदर। और इसका मतलब क्या, सारे में से एक एक करके सबकी बात की जाएगी तो इच हम लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सीखने क्या मिला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसमें एक समय पर एक की बात की जाती है। यहाँ 2 है तो 2 समय है, उसमें एक समय पे एक, दूसरे समय पे 2, यानी आइदर में एक की, नाइदर में दोनों की नहीं। तो आपको समझना यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसमें एक समय पर एक की बात की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ईच का मतलब 1 बाय 1 ऑल, आइदर का मतलब 2 में से 1, है ना, 1 ऑफ द 2, और नाइदर का मतलब क्या होता है, नॉट द 1 नॉट द 2, है ना, नॉट द 1 नॉट द 2, ना ही पहला ना ही दूसरा, दोनों में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसमें एक बार में एक की बात की जाती है, 1 एट ए टाइम, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कितने होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और इन तीनों का इस्तेमाल अलग अलग कंडीशन में होता है। जब सब में से, यानी प्लूरल संख्या दी रहेगी, है ना, 2 या 2 से ज्यादा होगी, तो उन सब में से सबकी बात करनी है लेकिन 1 बाय 1 करनी है तो हम लगाएंगे ईच। और 1 से ज्यादा संख्या दी है, 2 है या उससे ज्यादा संख्या दी है, तो अगर आपको उसमें से एक की बात करनी तो क्या लगाइए, ईच। क्लियर है क्या। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा प्लूरल होता है। तो 2 दिया रहेगा तो उसमें से अगर दोनों की बात करनी है 1 बाय 1 तो आप लगा लीजिए ईच। लेकिन अगर 2 में से एक की बात करनी है तो लगा लीजिए आइदर, और 2 में से दोनों की बात नहीं करनी है तो लगा लीजिए नाइदर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपको 2 संख्या दी है कहीं पर तो समझ जाइए वहां पर क्या लगेगा भाई, वहां या तो आइदर रहेगा या तो नाइदर लगेगा। लेकिन दोनों में से एक की बात करनी हो तो, दोनों की बात करनी है एक साथ तो क्या होगा, ईच। एक की बात करनी तो आइदर, दोनों की नहीं करनी है तो नाइदर। याद रखिए नाइदर इज ए नेगेटिव वर्ड। स्टूडेंट्स के अगर पूछा जाता है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नाइदर और नेवर लगा दिया जाता है। बिना नॉट लगाए हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे, नाइदर और नॉट लगा के, जी हाँ, नाइदर और नॉर या फिर नेवर लगा के। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोनाउन के टाइप की ओर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर के बारे में बात कर लेने के बाद चलिए अब हम जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है क्या, एक दूसरे के अपोजिट समझ लीजिए आप, एक दूसरे के अपोजिट।
अपोजिट नहीं, एक दूसरे के अपोजिट की बात हम कर रहे हैं। अगर पहला एक काम करे तो दूसरा उसके अपोजिट वाला वही काम करेगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं, यानी उसके अपोजिट में जो है वही काम करेगा, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है, अगर मैं टीचर हूं तो मेरा फ्रेंड भी वही टीचिंग का काम कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए ईच अदर, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी सिर्फ 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जी हाँ, ईच अदर और वन अनदर, ये भी क्या है, प्रोनाउंस हैं। इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। बट पहले स्टूडेंट्स आप इसके पहले का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला टॉपिक क्लियर कर लीजिए। क्या क्लियर करना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। इसका मतलब सभी में से सबकी बात होगी लेकिन एक एक की, ठीक, ईच एट वन टाइम, है ना। और बात करें हम आइदर की, 2 में से एक, और नाइदर की, दोनों में से कोई नहीं। तो ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। तो इसी के बेस पर आगे बढ़ाया गया है और कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी बनाया गया है। तो स्टूडेंट 2 तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। कौन से 2 होते हैं, एक होता है ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर एक दूसरे के खिलाफ, वन अनदर एक दूसरे को, एक को देख के दूसरा, कुछ इस तरह से। तो वही बात हम यहाँ करने वाले स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है डेफिनेशन, द प्रोनाउंस विच आर रेयरली सेपरेटेड इवन बाय ए प्रीपोजिशन। कई बार ऐसा क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोनाउंस आते हैं जो एक साथ आ जाते हैं और वो सेपरेट नहीं रहते, मतलब उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन तक नहीं आता है, यानी कि वो एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे ईच अदर, है ना, दे गिव हग टू ईच अदर, है ना, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, तो हम ये कह सकते हैं। दे एक्सचेंज कॉपीज विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कॉपियां अदला बदली करते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं 2 की, तो ईच अदर होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही की बात हो रही है, लेकिन ये इस ईच वर्ड को और अदर वर्ड को कभी हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, हम इसे सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, वो प्रोनाउंस विच आर रेयरली सेपरेटेड इवन बाय प्रीपोजिशन, वो प्रोनाउंस जो प्रीपोजिशन के द्वारा भी सेपरेट नहीं किए जाते हैं, या बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि उन्हें सेपरेट किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रीपोजिशन टोटल 2 हैं। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने हैं, 3, ईच, आइदर, नाइदर, उसी प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो 2 हैं। कौन कौन से, ईच अदर एंड वन अनदर। इन्हीं 2 को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ईच अदर, वन अनदर, इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। पहले तो सुनो, आप देखिए इस एग्जांपल को पढ़िए, द ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, ठीक, यहां पर आया हमारा ईच अदर प्रोनाउन। दूसरा देखिए, दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। अब आप देखिए इन दोनों चीजों का मतलब लगभग एक ही है। अगर हम बात करें यहाँ फाइटिंग की, द ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, क्वारल का मतलब झगड़ा। झगड़ा करने के लिए हमेशा 2 इंसान चाहिए। आप अपने आप से झगड़ा नहीं कर सकते, खाली रूम में बैठे हैं, अपने आप को गाली दे रहे हैं, अपने आप से मारपीट कर रहे हैं, अपने आप से झगड़ा कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम अपने आप से नहीं कर सकते, झगड़ा करने के कम से कम एक और आदमी चाहिए। तो क्या होता है, जो ये ईच अदर है ये प्लूरल नंबर है। क्या है ये, प्लूरल नंबर। जबकि इसके पहले हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि वो एक की बात करता है एक टाइम पे, तो क्या होता है, ईच, है ना, टॉक अबाउट वन एट वन टाइम, है ना, एक टाइम पर एक की बात करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पर ईच अदर जो है ना, वो क्या करता है, प्लूरल में से 2 की बात करता है, नहीं 2 का होना मिनिमम तो जरूरी है। द ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, भाइयों ने खुद में झगड़ा किया, भाइयों ने एक दूसरे से झगड़ा किया, एक दूसरे से, यानी पहला दूसरे से, दूसरा पहले से। तो इस प्रकार से इस्तेमाल होगा किसका, ईच अदर का। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, इस वर्ड को आप सेपरेट कर नहीं सकते ईच और अदर को। अगर आपने करने की कोशिश की, जैसे द ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच फ्रंट अनदर, ऐसा आप कर नहीं सकते। प्रीपोजिशन डालना है ना, प्रीपोजिशन का मतलब क्या, जो स्थान बताता हो। क्वारल विद ईच नियर अदर, ऐसा हो ही नहीं सकता, सेंटेंस भी गलत है, ग्रामेटिकल भी मिस्टेक है। तो स्टूडेंट्स कहा यह गया है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर, ठीक है। जब 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के समान करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रीपोजिशन कहेंगे। और ये 2 ही हैं, ईच अदर, वन अनदर, यही 2 होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 ही होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, तो वैसे ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी 2 ही होते हैं। कौन से होते हैं 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अदर। जी हाँ, ईच अदर, वन अदर। तो यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जांपल है, द ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, 2 ही लोग हुए ना, ब्रदर्स हैं, प्लूरल है,
और इस अदर से झगड़े हैं, एक दूसरे से झगड़े हैं, इसका मतलब क्या है, दो भाई एक दूसरे से आपस में झगड़े हैं, ठीक। बात कर रहे हैं दे ऑल गो एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिए। पहले वाले सबूत दिया कि मैं निर्दोष हूं, दूसरा वाला सबूत दे रहा कि नहीं ये आरोपी है, मैं निर्दोष हूं। तो इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिए इन लोगों ने, यानी एक दूसरे। तो ये आप समझ पा रहे होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पहला दूसरा एक साथ। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे इसका अपोजिट था, वहां एक बार में एक की बात हो रही है, जबकि यहाँ एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से, यानी एक और दूसरा एक साथ दो की बात हो रही है। जब एक साथ दो की बात होगी, है ना, ऐसे अपोजिट इसमें सेम है ना, अपोजिट कार्य होगा लेकिन वर्ग जो होगा सेम होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, हम समझ पा रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, आप सिंपल भाषा में आपको बताते हैं आपको याद कैसे रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, 3, ईच, आइदर, नाइदर। ईच का मतलब एक बार में एक की बात होगी, और ईच के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, सिर्फ ईच अकेला है। आइदर भी अकेला है, नाइदर भी अकेला है। ईच का मतलब क्या होगा, ईच का मतलब ये होगा कि बहुत सारे होंगे उसमें से एक की बात की जाएगी, ठीक। आइदर का मतलब दो होंगे उसमें से एक की बात की जाएगी। नाइदर मतलब दो होंगे, दोनों की बात नहीं की जाएगी। जबकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईच नहीं है, यहाँ पे ईच भी है और अदर भी है, यानी एक तो है ही दूसरा भी है। तो हमने बताया था कि आइदर नाइदर में भी दो होते हैं, लेकिन आइदर में दो में से एक की बात करते हैं, जबकि ईच अदर में दोनों की एक साथ बात करते हैं। और नाइदर में तो दोनों की बात नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर दोनों की भी बात करते हैं, यहाँ बात करनी ही पड़ती है। तो ईच अदर मतलब दोनों, पहले की भी और दूसरे की बात हो रही है। जबकि हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव में कि दोनों की बात नहीं होती है, दो में से एक की बात होती है, पर यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, ईच की भी और अदर की भी। तो ये रेसिप्रोकल है। हमने पढ़ा था कि वहां पर नाइदर में दोनों की बात नहीं होती है, बट यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, वन की भी और अनदर की भी बात हो रही है, यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये क्या है, रेसिप्रोकल वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप्स हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर को पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं विद एग्जांपल एंड डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विद एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन। साथ ही साथ हमने उनके रूल्स भी देखे कि अलग क्यों है, एक जैसे क्यों है, एक दूसरे से अलग क्यों है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा नाउन के टाइप्स। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास थलीवाले सर।